नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं जल संधियों का। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया का है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके पहले के जो 2 लेक्चर हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हालांकि जो तीनों लेक्चर हैं उनका एक कंबाइंड लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, जिससे आपको आसानी होगी। तो आज हम लोग एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ पढ़ेंगे। पिछले दोनों लेक्चर की तरह हमने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखा है। साथ में हम लोग इसको मैप पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको तुरंत की तुरंत चीज़ें याद होती चलें। ध्यान रहे, आपको जब एग्ज़ाम में देना होता है तो रिवीजन तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको याद यहीं से रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ एटलस रखें और उस पर मार्क करें। तो आइए शुरू करते हैं जल संधियाँ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहली जल संधि की बात करते हैं, पाक जल संधि। हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है कि वह जल संधि किस स्थल भाग को अलग कर रही है, और दूसरा ये होता है कि वह जल संधि किन 2 जो जलाशय हैं या समुद्र हैं, सागर हैं, खाड़ी हैं, किनको वो जोड़ती है। तो जलीय भागों को जिसे जोड़ती है वो इस कॉलम में लिखे गए हैं, जिनको अलग करते हैं वो इस कॉलम में लिखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, उनको हम मैप पे लोकेट करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद होता चलेगा। तो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाक जल संधि शुरू करते हैं। तो पाक जल संधि कहाँ पर है? भारत एवं श्रीलंका। इनकी लोकेशन देखते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारा ये मैप बना हुआ है ये एशिया का मैप है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। हमने इंडोनेशिया के क्षेत्र को खूब अच्छे से एक्सपैंड करके बनाया हुआ है। कई पॉइंट दिए हुए हैं जिनसे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाक जल संधि हमें पहले पढ़ना है, जो कि हमारा नंबर 1 पर है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, भारत के पास, भारत के दक्षिण में। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 2 तरीके से पूछता है। आप जानते हैं कि ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ही एक्चुअली दोनों भाग हैं ये। तो सवाल जब पूछेगा तो अगर वो पूछता है कि पाक की खाड़ी इनमें से पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो छोटी छोटी पहले खाड़ियों के नाम देख लीजिए। जो कि उत्तर की तरफ है पाक की खाड़ी और दक्षिण की तरफ है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर ये दोनों को कनेक्ट करती है, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर वो सवाल ऐसे देता है कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो भी गलत नहीं होगा। तो लोकेशन का ध्यान रखें कि वहाँ पर आसपास जो ग्रेटर वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है, चाहे वो सागर हो, महासागर हो या खाड़ी हो, तो उसको भी वो कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किन स्थल भागों को अलग करती है? तो आपका हो गया भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। दूसरा देखते हैं, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। ये आपको मैप पर पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वो स्थित है। मलय प्रायद्वीप कोई और नहीं, मलय से नाम है मलेशिया। तो अब आप चलते हैं अपने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। यहाँ पर हमने मैप पर पहले से मेंशन कर रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। अपने एटलस को उठाइए, मैप को उठाइए और मार्क कर दीजिए। यहाँ पर नंबर 2 है मलक्का जल संधि। ये मलय प्रायद्वीप इसका नाम है, जो मलेशिया देश है। मलेशिया को अलग करती है सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है मलक्का जल संधि। ये व्यस्ततम जलमार्ग है जहाँ से व्यापार हुआ करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इससे सवाल क्या बनता है? कनेक्शन को लेकर के। तो जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से ये जोड़ती है। तो देखिए इधर कौन सा हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर कौन सा सागर है? जावा सागर। तो ये जावा सागर हुआ। जावा सागर का जो मार्ग है वो कहाँ तक पहुँचता है? बंगाल की खाड़ी तक। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है मलक्का जल संधि। तो दोनों याद रखेंगे, किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है। मैप के जरिए अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सुंडा जल संधि। ये भी, इनमें से आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते
ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में एक बार दो बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। सुंडा जल संधि कहाँ पर है? तो किसको किसको अलग करती है? देखिए, जावा और सुमात्रा, ये दोनों द्वीप हैं। सुमात्रा द्वीप तो हमने देख लिया, जावा द्वीप कहाँ है? उसी से आगे और दक्षिण पूर्व में बढ़ जाइए तो क्या है? जावा द्वीप है। जावा से आगे बढ़ेंगे तो बाली द्वीप। तो देखिए, जावा जो है और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है इसका नाम क्या है? तो सुंडा जल संधि। इसको हम लोग 3rd नंबर जो नाम है दे देते हैं। नंबरिंग करने से जब आप केवल मैप देखेंगे और यहाँ पर मिलान करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अलग किसको किसको करता है? ये तो आपके दिमाग में आ गया, सुमात्रा और जावा को। ये स्थल भागों को अलग करती है। मिलाते किसको किसको है? तो जावा सागर और हिंद महासागर। देखिए, जावा सागर की लोकेशन आपको पता ही है, जावा यहाँ पर है तो इसके पास में जावा जो सागर है उसका नाम जावा सागर है। अब जावा सागर का आवागमन कहाँ पे होगा? तो देखिए, ये कौन सा भाग है? हिंद महासागर का भाग है। तो जावा सागर को कनेक्ट करती है किससे? हिंद महासागर से। याद रहेगा। तो ये आपका 3rd हो गया, सुंडा जल संधि। ठीक है, चौथा देखते हैं करीमाता जल संधि। करीमाता जल संधि कहाँ है? इसी जावा सागर से आप उत्तर की तरफ निकलिए। देखिए, अलग किसको किसको करता है पहले ये देख लीजिए, सुमात्रा और बोर्नियो को। तो सुमात्रा तो आपको द्वीप याद ही हो गया, 2 बार आ चुका नाम सुमात्रा। बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए, बोर्नियो द्वीप कहीं कहीं मलेशिया भी नाम आ सकता है क्योंकि दोनों का लगभग कनेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो इनके बीच में इनको ये जल संधि अलग करती है। तो इसको हम चौथा नाम जो देते हैं करीमाता जल संधि। तो किसको किसको अलग करती है? सुमात्रा और बोर्नियो। किसको कनेक्ट कर रही है? यहीं से देख लीजिए, ये सागर कौन सा है? जावा सागर। कहाँ कनेक्ट हो रहा है? तो ये आप जानते हैं चीन है, चीन का दक्षिणी हिस्सा है जो यहाँ सागर है, दक्षिणी चीन सागर। वर्तमान में सबसे ज़्यादा विवाद का स्थल है जहाँ पर चीन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो जावा सागर और चीन सागर को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है, स्ट्रेट है, उसका नाम है करीमाता जल संधि। किसको किसको अलग करती है? सुमात्रा, बोर्नियो। सुमात्रा के साथ साथ मलेशिया भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4, और यहाँ पर हमने इसको लिख भी रखा है कि ये जावा सागर और दक्षिणी चीन सागर को कनेक्ट करती है। 4 हो गए। 5वां देखते हैं मकस्सर जल संधि। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जल्दबाजी में टिक नहीं करिएगा। अभी हमने मलक्का पढ़ा था, ये मकस्सर है। ठीक है, मकस्सर जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो देखिए, बोर्नियो और सुलावेसी। बोर्नियो तो हमने देख लिया, यहाँ पर द्वीप है। एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, इसका नाम जो है कहीं कहीं पर सेलेबीज द्वीप रहता है। ठीक है, ये जो सेलेबीज नाम है, और एक बार तो इसको सेलेबस नाम दे दिया गया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली ये उसी का नाम है, अपभ्रंश के रूप में कई बार आ जाता है। तो बोर्नियो और सुलावेसी नाम बता दिया ना, सेलेबीज, सेलेबस, कोई भी नाम आ सकता है। तो मकस्सर जल संधि अलग किसको करती है? बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप। एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा द्वीप है, देखिए इसके कई निकले हुए हैं पार्ट। तो ये सुलावेसी द्वीप है, सेलेबीज द्वीप है, इसको अलग करता है बोर्नियो को। तो देखिए, बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में एक हमने रेड लाइन मार्क किया हुआ है, तो ये एक जल संधि का मार्क है हमने किया हुआ है। इसको हम नंबर देते हैं 5। किस नंबर पे है? 5 नंबर पर है। इसका नाम क्या है? मकस्सर जल संधि। अब किसको किसको अलग करता है ये तो पता चल गया कि बोर्नियो और सुलावेसी को। कनेक्ट किसको किसको करता है, जरा देख के बता पाएंगे क्या? देखिए, ये तो पता है कि ये कौन सी वाटर बॉडी है? जावा सागर। उत्तर में जरा चलिए, अब ये सेलेबीज द्वीप है ना, सुलावेसी, तो इसके पास वाले सागर का नाम भी तो यही होगा। तो सेलेबीज या सुलावेसी सागर को कनेक्ट करता है जावा सागर से, इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सेलेबीज सागर को जावा सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मकस्सर जल संधि। 6ठा देखते हैं तत्तर जल संधि। अब तत्तर जल संधि के लिए थोड़ा आप उत्तर की तरफ बढ़िए। तत्तर जल संधि ये भी कई बार पूछा गया है। किसको किसको अलग करता है? पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप समूह। अब पूर्वी रूस का मतलब देखो, ये ऊपर का एशिया का भाग रूस का है ना, जो एकदम पूर्व में है, जापान के ठीक उत्तर लगा हुआ द्वीप। आपको कई द्वीपों की श्रृंखला मिलेगी यहाँ पर एटलस में।
तो ये सखालिन द्वीप हैं। और ये सखालिन ये रूस है, यहाँ से होक्काइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू ये आपके जापान शुरू हो जाता है। तो जब आप मैप पर देखेंगे तो ये ऊपर द्वीपों की श्रृंखला है, इसको कहते हैं सखालिन द्वीप। तो सखालिन और रूस को अलग करती है कौन सी जल संधि? तत्तर जल संधि। इसका नंबर क्या है? तो 6 नंबर है, मैं इसको नंबर दे देता हूँ 6। तो 6 नंबर पे कौन सी है? तत्तर जल संधि है। अलग किसको करती है? सखालिन और रूस को। अब कनेक्ट किसको करती है? देखिए तो कनेक्ट करती है ओखोटस्क सागर और जापान सागर को। तो देखिए यहां पर जगह नहीं था तो हमने मेंशन नहीं किया। जब आप मैप पर देखेंगे तो यहां पर एक है ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सागर, उसको कनेक्ट करती है किससे? ये जो पूर्वी सागर है ना, इसी का नाम जापान सागर भी है। जापान सागर भी इसी का नाम, जापान बगल में लिखा भी है। तो पूर्वी सागर कहे चाहे जापान सागर कहे, इसको कनेक्ट करती है किससे? ओखोटस्क सागर से। तो इसको आप यहां से याद रखेंगे, अगर वहां पे जगह नहीं है मैप पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है कौन सी? तत्तर जल संधि। आइए 7 देखते हैं, ला पैरोज जल संधि। ला पैरोज जल संधि, उसी से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो कौन सा है? आप जानते हैं कि जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं। सबसे उत्तर में है होक्काइडो, इसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, कई बार ये एग्जाम में ही पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए। तो होक्काइडो आएगा सबसे उत्तर में, फिर सबसे बड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा हांसू। अगर ये पूछा जाए तो जापान में ये बिगेस्ट है, बिगेस्ट का मतलब जापान की बात में कर रहा, वैसे तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। तो हांसू, होक्काइडो के बाद हांसू, फिर देखिए छोटा सा है, इसका नाम क्या है? शिकोक्यू, शिकोक्यू। और इसके बाद आप देखेंगे तो आएगा क्यूशू। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ है ये साउथ है। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका बिगेस्ट हो गया हांसू और सबसे छोटा हो गया शिकोक्यू। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर इजिली मैंने आपको बता दिया, जिससे आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। अब नाम आ गया ना होक्काइडो, होक्काइडो को सखालिन से अलग कर रही है एक जल संधि। इस जल संधि का क्या नाम है? तो जिसको हमने अभी पढ़ा, ला पैरोज जल संधि। किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 7। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अलग करने का तो पता चल गया, अब इस जोड़ता किसको किसको है? तो अंदर कौन सा सागर है? पूर्वी सागर या जापान सागर है, ठीक है। और बाहर की तरफ तो पूरा प्रशांत महासागर ही है ना, तो प्रशांत महासागर को ये कनेक्ट कर रहा है, तो पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। तो आइए देखते हैं हमने लिखा क्या हुआ है यहाँ पर। ला पैरोज को कनेक्ट करता है ओखोटस्क एवं जापान सागर, ओखोटस्क एवं जापान सागर। तो चूंकि ये इसी के पास का लगा हुआ है प्रशांत महासागर का भाग, तो ओखोटस्क सी को ये छोटे सागर का भी नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ओखोटस्क और जापान सागर, पूर्वी सागर, ठीक। तो ये आपका हो गया ला पैरोज जल संधि। अलग किसको किसको करता है? सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप को, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। लुजोन जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। लुजोन क्या है? लुजोन एक्चुअली फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लुजोन नाम से ही आप परिचित हो जाइए कि जो फिलीपींस द्वीप समूह है, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, उसी के नाम पे पड़ा है लुजोन जल संधि। तो लुजोन कभी कहेगा या फिलीपींस कहेगा, दोनों एक ही है। तो ताइवान को ये फिलीपींस से अलग करता है। अब ताइवान द्वीप कहाँ है? तो देखिए ये रहा आपका ताइवान, ताइवान को फिलीपींस से, और इसका नाम क्या है? लुजोन ही है, लुजोन द्वीप है। तो कभी कभी ताइवान को लुजोन से अलग करता है, ऐसे ही दे देता है। तो फिलीपींस कहे, लुजोन कहे, दोनों समझ जाइएगा। इसका नंबर क्या है? 8 नंबर है, जिससे आपको याद हो सके। लुजोन जल संधि। अब ये कनेक्ट किसको किसको करेगा? तो देखिए लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगा प्रशांत महासागर से। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये चीन का दक्षिणी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगा किससे? बाकी प्रशांत महासागर है। तो इसको कनेक्शन इससे हो जाएगा। अलग किसको कर रहा है? ये कौन सी जल संधि है यहाँ पर? लुजोन जल संधि। आइए 9वां देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टारस जल संधि। ये
अच्छा, अभी जापान की बात कर रहे थे तो हाँ, एक थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो हमने आपको यहाँ पर इसको बता दिया था ना 7 नंबर, ये ऊपर वाला था शायद, ध्यान दीजिएगा। जो 7th नंबर था तो ये आपका था 7वां नंबर ला पैरोज जल संधि। लिखा सही है, शायद मैंने मार्क इसको कर दिया था तो ये गलती ना होने पाए। ये वाली जो जल संधि है होकैडो को हांसू से जो अलग कर रही है, इसका नाम सुगारू जल संधि है, जो कि अभी बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं पढ़ा दूंगा। आइए 9 देखते हैं, टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि जो है वो कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं। टॉरस जल संधि किसको किसको अलग करती है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं। देखिए पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कौन सी है, टॉरस जल संधि, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये 9 नंबर पे है, इसको मार्क हम 9 नंबर से कर देते हैं। तो ये टॉरस जल संधि है। अलग किसको करता है ये तो याद हो गया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। जोड़ती किसको है, तो देखिए अब यहाँ पर सागर के नाम देखिएगा, ये है आराफुरा सागर, ठीक, ये है कोरल सागर। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो बीच का भाग है इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो चूंकि अगर यहाँ से भी कोई निकलेगा इधर जाने के लिए तो इसको भी कनेक्ट तो यही करता है ना, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी भी अगर ऑप्शन में दे दे, अराफुरा ना हो तो भी आप उसको मान के चलेंगे। दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर को कनेक्ट करेगा कोरल सागर से, और कोरल सागर ना दे, प्रशांत महासागर दे दे तो भी सही होगा। तो बड़े महासागर का नाम अगर दे दे, छोटे सागर का ना दे के, तो आप उसको मान लेंगे। तो 9 जो आपका टॉरस जल संधि है वो आपको पता चल गया कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, अराफुरा सागर और कोरल सागर को कनेक्ट करती है। अब उसी के बाद चलते हैं कुक जल संधि, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ही पास लगा हुआ है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप। इनके बीच में जो जल संधि है इसका नाम है कुक जल संधि, जो कि हमने 10 नंबर पर लिखा हुआ है। तो कुक जल संधि किसको किसको अलग करती है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को। अब यहाँ पर एक है तस्मान द्वीप, तो तस्मान के पास वाला सागर है तस्मान सागर, तो तस्मान सागर अंदर हुआ, और बाहर कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है, तो इसको देख लीजिए यहाँ पर। कुक जल संधि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप जो न्यूजीलैंड के हैं उनको अलग करती है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। याद हो गया। तो न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी है, कुक जल संधि। अब ऑस्ट्रेलिया के ही पास में देख लेते हैं बास जल संधि, ये भी खूब पूछा गया है। तस्मान हमने पढ़ा ना, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान द्वीप, तस्मानिया, इनके बीच में है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, उसी के नीचे आप देखेंगे मैप पर तो बहुत छोटा सा एक द्वीप बना हुआ है। न्यूजीलैंड थोड़ा दूर है, जगह कम होने की वजह से पास बनाया है। ये तस्मान बिल्कुल पास में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के। तो जो यहाँ पर जल संधि है इसी का नाम है बास जल संधि। अलग किसको करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को। जोड़ेगा किसको, तो यहाँ तस्मान के पास तस्मान सागर है, और ये वाला कौन सा है, दक्षिणी महासागर है। तो दक्षिणी महासागर को जोड़ता है तस्मान सागर से, इसको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, देखिए हमने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है, सुगारू जल संधि ऊपर छूट गया था ये। तो जो हमने आपको पढ़ाया ये होकैडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू। तो जो होकैडो और हांसू को अलग कर रही है जल संधि, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सुगारू जल संधि। ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला था ये कौन सी थी, तो इसका नाम था ला पैरोज जल संधि, और इसका जो ऊपर था ये तत्तर जल संधि। ठीक है, तत्तर, ला पैरोज, सुगारू। तो सुगारू जल संधि होकैडो और हांसू को अलग करती है। किसको किसको कनेक्ट करती है, तो पूर्वी सागर जापान, चाहे जापान सागर कहे चाहे पूर्वी सागर कहे, प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो ये आपका सुगारू जल संधि होकैडो और हांसू के बीच में, जो कि जापान के द्वीप हैं, कनेक्ट किसको करती है, पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। तो इस तरीके से हमने जल संधियों का चैप्टर पढ़ा है। इसके अलावा स्वेज नहर जो है वो भी एक जल संधि मानी जाती है, पनामा नहर वो भी एक जल संधि मानी जाती है, भले वो बनाई गई नहरें हैं। इनको लेकर के जो जल संधियों पर एक क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन का एक सेट भी मैं लेकर आऊँगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सी जल संधियाँ हमने पढ़ी हैं। तो नंबर 1 पे देखिए पाक जल संधि, नंबर 2 पे मलक्का जल संधि, नंबर 3 पर सुंडा जल संधि, नंबर 4 पर तो यहाँ पर कौन सी है जो मलेशिया सुमात्रा और बोर्नियो के बीच में है, तो करीमाता जल संधि। नंबर 5 मकस्सर जल संधि। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ पे नंबर से मैच कर सकते हैं या किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, जब ऐसे आप सर्च आउट करेंगे तो आपको याद होगा। नंबर 6 देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ हमने देखा था रूस और सखालिन को अलग करती हुई तत्तर जल संधि। नंबर 7 पे हमने पढ़ा ये कौन सी है, लापेरोज जल संधि। और ये हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था ना नंबर 12, जिसको हम यहाँ पे 12 नंबर मेंशन करते रहे, ये लिखना भूल गया था। तो ये है सुगारू जल संधि, होक्काइडो और हांसू के बीच में है और ये किसको किसको कनेक्ट करती है, पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। इतने याद हो गए, तो 7 हो गए आपके। उसके बाद 8वां देखते हैं, लूजोन के पास में है, ताइवान से अलग करता है फिलीपींस को, तो ये कौन सा होगा, लूजोन जल संधि। 9वां देख लेते हैं, तो यहाँ पर है टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जो कोरल सागर और अरापुरा सागर को जोड़ता है। 10वां देख लेते हैं, न्यूजीलैंड को अलग करता है, दोनों द्वीपों को उत्तरी दक्षिणी, तो इसका क्या होगा, कुक जल संधि। 11 देख लेते हैं, तो बास जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक का बटन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा ये जो चैनल है और भी स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे और हम लोग और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी ही अगला जो वीडियो है वो हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग ऐसे ही मैप पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसको रिवाइज करने में आसानी हो।